IBN7 हौसला है। इस वक्त सीधे लिए चलते तालकटोरा स्टेडियम, जहां राहुल गांधी इस वक्त बोल रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू जी की हम सब यहां मनाने आए हैं। शुरुआत में अपने एक एक्सपीरियंस से करना चाहता हूं। कुछ साल पहले हमारे NSUI के जो लड़के होते हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश में धरना की, मारपीट हुई तो उनको नैनी जेल में बंद कर दिया गया। और मैं उनसे मिलने गया, मैंने उनसे बातचीत की और फिर मैंने सोचा क्यों नहीं मैं जाके नैनी जेल अंदर से देखूं, क्यों नहीं मैं वो जगह देखूं जहां जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी जिंदगी के बहुत साल काटे। तो मैंने जेलर से पूछा, मैंने कहा भैया बताइए, यहां पे आप मुझे दिखा सकते हैं जहां जवाहरलाल नेहरू जी जेल में थे? तो जेलर ने कहा आइए मैं दिखाता हूं आपको। तो हम गए, वहां पे सब जो प्रिजनर होते हैं नैनी जेल में, नारंगी रंग की, लाल रंग की वर्दी पहनते हैं, सब खड़े हुए थे। जेलर मुझे ले गया और एक कोने में ले गया। उसने कहा ये देखिए, ये है नैनी जेल जहां पे हमारे स्वतंत्रता संग्राम के नेता बंद रहे थे। ये आइसोलेशन सेंटर है, यहां पे अकेले खड़े रहते थे। कमरा दिखाया, छोटा सा कमरा था, छोटा सा पलंग था, छोटे से बर्तन थे, एक दो बर्तन थे, वो दिखाए। और फिर उन्होंने मुझे कहा देखिए राहुल जी, मजेदार चीज ये नहीं है, मैंने यहां सालों काम किया, अगर आप मजेदार चीज देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखाता हूं। मैंने कहा बताइए। उन्होंने मुझे कहा ये मेरे साथ, मुझे ले गए कोने में, एक किताब खोली और किताब खोली और कहा देखिए राहुल जी, ये है नैनी जेल की विजिटर बुक। इसमें जो विजिटर हुआ करते थे, मतलब हम जैसे विजिटर नहीं, दूसरे विजिटर जो जेल जाते थे, वो लिखते हैं। ये आप देखिए, आपके जो नेता हैं जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने क्या लिखा है। अगर इन पंक्तियों में आपको क्रोध दिखाई दे जाए, गुस्सा दिखाई दे जाए, तो आप मुझे बताइए कहां दिख रहा है। मैंने पंक्तियां पढ़ी, मैं आपको बताता हूं पंक्तियों में लिखा क्या है। पंक्तियों में ये लिखा, जवाहरलाल नेहरू जी अंग्रेजों को कहते हैं, अंग्रेजों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, अंग्रेजों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने मुझे जेल में डाला, मुझे अकेले इस कमरे में रखा, सालों के लिए रखा, और जो भी मेरे अंदर गुस्सा था वो प्यार में बदल गया, मेरे देश के लिए प्यार में बदल गया। जितना उन्होंने मुझे दबाने की कोशिश की, उतना मेरा प्यार बढ़ा। और आज मैं खुशी से कह सकता हूं, अंग्रेजों से कह सकता हूं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे जेल में डाला और आपने मेरे दिल से गुस्सा निकाला। इस देश ने जो भी किया है, पिछले 60-70 साल में जो भी किया है, चाहे वो मार्स मिशन हो, चाहे वो IIT हो, चाहे वो ये जो हमारी लोकसभा है, विधानसभाएं हैं, जो हर 5 साल इलेक्शन होते हैं, ये सब, इन सब चीजों की नींव प्यार है, भाईचारा है। और ये जो आपका संगठन है, ये इस सोच पे बना है। जरूर हमारे बीच में छोटी छोटी लड़ाइयां होती हैं,
मगर हमारे जो सीनियर नेता खड़े हैं, बैठे हुए हैं यहां पे, वो सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी प्यार का, भाईचारे का संगठन है। और ये आपके दिल में है, और ये मेरे दिल में है, और ये हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति के दिल में है, और गहराई से बैठा हुआ है। ये जो बच्चे गा रहे हैं, इनके दिल में गहराई से बैठा हुआ है ये प्यार। पहला देश है, दुनिया में पहला देश है जहां हमने अंग्रेजों से जो लड़ाई की, प्यार से लड़ाई की, लाठियां खाई, मगर हमने गुस्सा नहीं किया। आज पूरा आईटी का स्ट्रक्चर बना है। हिंदुस्तान के लोग अमेरिका में काम करते हैं, अमेरिका के लोग यहां आ रहे हैं। एक उदाहरण देता हूं, छोटा सा। अंग्रेज गए और कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेताओं की मीटिंग हुई, और वहां एक नेता ने कहा, देखिए अंग्रेज चले गए हैं, अब ये जो अंग्रेजी भाषा है, इसको यहां से हमें मिटा देना चाहिए। वही अंग्रेजी भाषा जिसने हमारे आईटी इंजीनियरों को अमेरिका तक भेजा है, वही अंग्रेजी भाषा जो आज हर बच्चा सीखना चाहता है, आगे बढ़ने के लिए सीखना चाहता है। नेहरू जी ने कहा, देखिए हमें दुनिया से जुड़ना है, दुनिया से हमें कटना नहीं। अंग्रेज चले गए, मगर उनकी भाषा से हमें फायदा होगा, उसको हम अपनाएंगे। हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करेंगे। और आज जो गुस्सा वाले लोग देश को चला रहे हैं, उन्होंने कहा कि अंग्रेजी को बंद करो, सिर्फ हिंदी होनी चाहिए। और अब आप सोचिए, अगर गुस्से से काम किया होता और अंग्रेजी को हम हटा देते, ना आईआईटी बनती, ना आईटी, ना हमारे लोग जाके अमेरिका में, बाकी देशों में काम कर पाते। प्यार का असर बहुत दूर तक होता है। और आज क्या हो रहा है? आज वही प्यार की नींव, भाईचारे की नींव को तोड़ा जा रहा है। ये देश हमारा घर है। एक तरफ घर की पुताई हो रही है, भैया सड़कों को साफ करो, सड़कों को साफ करो, फोटो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सब लोग सड़क साफ कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जहर फैलाया जा रहा है, नींव कमजोर की जा रही है। और इनके खिलाफ एक ही संगठन लड़ सकता है, सिर्फ आप लोग लड़ सकते हो, सिर्फ कांग्रेस पार्टी लड़ सकती है। क्रोध को, गुस्से को सिर्फ प्यार मिटा सकता है। और एक ही संगठन है इस देश में, प्यार का संगठन, भाईचारे का संगठन, सबका संगठन, हर धर्म का, हर जात का संगठन, वो आपका संगठन है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने गलतियां नहीं की हैं। जरूर हमने गलतियां की, मगर हमारी विचारधारा में कोई कमी नहीं है, हमारे दिल में कोई कमी नहीं है। लवली जी का भाषण बहुत अच्छा था। आप लोगों को ये लड़ाई लड़नी है, हम सबको ये लड़ाई लड़नी है। देखिए, जब नींव कमजोर होती है, देश के दुश्मनों को फायदा होता है, जो देश के खिलाफ है उनको फायदा होता है। जितने हम मिलते हैं, जितने हम एक साथ खड़े होते हैं, उतनी तेजी से ये देश आगे जाता है।
बड़े वायदे किए, बड़े बड़े वायदे किए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। फोटो अपॉर्चुनिटी जरूर है, झाड़ू लग रहा है। अब आप जाइए, कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, भाईचारे की विचारधारा है, प्यार की विचारधारा है, उसको फैलाइए, लोगों को जोड़िए, मिलकर हम काम करेंगे और एक बार फिर इस देश को कांग्रेस पार्टी आगे ले जाएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। नफरत फैलाने वाली राजनीति से देश की रक्षा करेंगे। हम आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए भारत की अंतर्हित शक्ति के आधार पर विश्व समुदाय में अपने देश को शीर्ष भूमिका और योग्यता स्थान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम सत्य निष्ठा से शपथ लेते हैं कि सर्वसमावेशी लोकतंत्र और देशवासियों के सशक्तिकरण के प्रति पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिबद्धता पर अडिग रहेंगे और अथक प्रयासों से प्राप्त हुई आजादी, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। जय हिंद। आप सब लोगों से अनुरोध है कि अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और अब हम सब लोगों की बहुत ही सम्मानित हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी। तो ये पूरा समारोह जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती समारोह का चल रहा है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत दिल्ली के तमाम कांग्रेस के नेता शामिल हैं। अभी अभी आपने देखा, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने शपथ दिलाई। अब सोनिया गांधी कुछ कहने जा रही हैं। मनमोहन सिंह जी, खारगे जी, शीला दीक्षित जी, राहुल जी, शकील अहमद जी, अरविंद सिंह लावली जी, अरुण जी, नागरा जी, उपस्थित कांग्रेस के नेतागण, बहनों और भाइयों, प्यारे बच्चों, आज हम भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की 125वीं जयंती मनाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए। जिन सभी महामानव ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में गुलामी की जंजीरें तोड़कर हमारे देश को आजाद कराने के लिए निस्वार्थ संघर्ष किया, उनमें से एक बेजोर व्यक्ति को याद करने का यह अवसर है। आधुनिक भारत के प्रमुख रचनाकार ने देश के बुनियादी ढांचे को अपने 17 साल की कार्यकाल में तैयार किया। उनके कुछ ही दायित्व का हम स्मरण करें तो किसी भी आश्चर्य होगा। भारत के संसदीय लोकतंत्र, सेक्युलर बहुलत्ववादी समाज, प्रगतिशील सामाजिक परिवर्तन, कानून के राज, आर्थिक विकास और स्वतंत्र विदेश नीति। इसके अलावा कुछ कम चित्र रह गए होंगे
का योगदान नहीं था। यह हमारा सौभाग्य है कि एक स्वतंत्र देश के रूप में भारत को उनका दूरदर्शी नेतृत्व मिला। किस उत्साह और किस ऊर्जा के साथ उन्होंने अपने देश के नवनिर्माण का कर्तव्य निभाया। जहां एक पिछड़ी कृषि अर्थव्यवस्था थी, वहां उन्होंने उद्योग का निर्माण किया, सिंचाई का बुनियादी ढांचा तैयार किया, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध की, विज्ञान और तकनीक की सेवाएं ने भारत को दी। उन्होंने वैज्ञानिक संस्थाओं की स्थापना की, जिनके बगैर आज हमारा चंद्रयान मार्स की परिक्रमा कहाँ संभव होती। नेहरू जी की ये विरासत सारे देश की संपत्ति है। आज जवाहरलाल नेहरू जी के उस नजरिए को, जिससे वे भारत को देखते थे, जिसके हिसाब से चलते थे, उसको मिटाने की जबरदस्त कोशिश हो रही है। जो ताकतें ये कर रही हैं, उनका निशाना केवल नेहरू जी के व्यक्तित्व के प्रति नहीं, बल्कि उनकी विचारधारा, उनकी दृष्टि, उनके जीवन भर के संघर्षों, उपलब्धियों और योगदान पर भी है। नेहरू जी का धर्मसार था एक खुला, उदार और भविष्य की तरफ देखने वाले भारत। एक ऐसा भारत जो अलग अलग रंग रूपों में थी, एक गहरी एकता के बंधन में बंधा हुआ है। इसी के लिए उन्होंने अपना पूरी जीवन समर्पित किया। सारी दुनिया जानती है कि हमारे देश के सार्वजनिक जीवन में उनकी जो जगह थी वो अपने में बेमिसाल है। कोई व्यक्ति इतने अधिकार और सत्ता पाकर, लोगों का इतना विश्वास और प्रेम पाकर देश को किसी भी दिशा में ले जा सकता था, लेकिन उनके भीतर न्याय और उदारता की गहरी भावना था। उनका बड़ापन इससे साबित होता है कि उन्होंने भारत को ऐसे रास्ते पर चलाने का प्रयास किया जिसमें व्यक्तियों के मुकाबले संस्थाओं को ज्यादा अहमियत मिली। उन्होंने ऐसी राजनीति की जिसमें अलग अलग तरह के विचारों का योगदान और समावेश कायम रहा। साथियों, हमें याद रखना चाहिए कि हमारी पार्टी का इतिहास 129 साल लंबा है और यह हमेशा जीवंत रही है। इस दौरान में हर तरह की मुश्किलें आई, हमने उनका मुकाबला किया। हमने कई आंधी तूफान झेले, लेकिन हर संकट हमें नई ताकत देकर गया। और ये क्यों? यह इसलिए कि हमने अपने नेताओं से संघर्षों का सामना करना सीखा। हमें अपने सिद्धांतों और आदर्शों पर आस्था थी और हम उन पर अधिक रहे। कांग्रेस पार्टी का ढांचा देशभक्ति और देश प्रेम का था, अपने देश की मिली जुली संस्कृति के गौरव पर आधारित था। आज के दौर में भी हमें अपने उन सिद्धांतों और आदर्शों के प्रति पूरी आस्था के साथ समर्पित रहना है। एक कांग्रेसजन के रूप में हम में से एक को यह गर्व होना चाहिए कि हमारे कांग्रेस के नेताओं ने ही नए भारत
का निर्माण किया और वे ही राष्ट्र निर्माता है। इतना काफी नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू जी का हमारे ऊपर जो कर्ज है हम सिर्फ उसे याद करें। हमें एक एक जन आंदोलन खड़ा करना होगा, सबका आंदोलन बनाना होगा। उसी के माध्यम से देश में एक महानशील और शिष्ट व्यवस्था कायम रह सकेगी, जिसके लिए नेहरू जी ने जीवन भर संघर्ष किया। साथियों, नेहरू जी की छवि सिर्फ इतिहास के पन्नों में नहीं है, उनकी सोच आज भी हमारी पार्टी को प्रेरित कर रही है और मुझे कोई शक नहीं है कि आने वाले जमाने में भी भारत को उनके दिए गए उसूलों की जरूरत होगी। आज हमें इस संकल्प के साथ यहाँ से जाना है कि हम उन विचारधाराओं, उन संस्थाओं और उन व्यक्तियों का मुकाबला करेंगे जो नेहरू जी के दिए उदार भारत की इमारत को तहस नहस करना चाहते हैं। हमें इस प्रतिबद्धता के साथ यहाँ से जाना है कि हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की विरासत को आज के जमाने में रचनात्मक ढंग से नई शक्ति देंगे। हमारी सोच बिल्कुल साफ और सीधा होनी चाहिए। सवालों के जवाब निष्ठा और ईमानदारी के साथ खोजने हैं। अपने दिमाग में सिर्फ एक मकसद के साथ, और वह है भारत माता का हित, हर एक भारतवासी की प्रगति और खुशहाली। भाइयों और बहनों, मुझे लगता है कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ होते और हम उनकी सलाह मानते तो वे बेहिचक यही कहते हैं, एकजुट हो जाओ, संगठन को मजबूत करो, लोगों के बीच जाओ, उनकी बात सुनो, उनकी मुश्किलें और इच्छाएं जानो, उनके साथ रिश्ता जोड़ो और उनकी खुशी और दर्द का हिस्सा बनो। उन्हें ये कहने में कोई संकोच नहीं होता कि सब तरह की सांप्रदायिक विचारधाराओं का मुकाबला करो, भारत की आत्मा की रक्षा के लिए बहादुर सेक्युलर सिपाही बनो। और आप बताइए, यह सब करने के लिए तैयार है? धन्यवाद। आप सब लोग जवाहरलाल नेहरू जी के प्रति अपनी भावना व्यक्त करने के लिए यहाँ आए, इसके लिए मैं आप सबको दिल से धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। और आप मेरे साथ जोर से बोलिए, जय हिंद, जय हिंद, और जोर से जय हिंद। धन्यवाद। अब मैं तो आपने अभी सोनिया गांधी को सुना। पंडित जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती के अवसर पर तमाम कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं वो बोल रहे हैं। अभी नेहरू जी को याद करते हुए उन्होंने कहा कि जो विचारधारा है नेहरू जी की वो देश की विरासत है। 129 साल पुराना इतिहास है कांग्रेस पार्टी का। नेहरू जी ने अनेक विचारों वाली राजनीति की और कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास है वो 129 साल पुराना है। इससे पहले शीला दीक्षित ने बाकायदा शपथ वहां दिलवाई। राहुल गांधी, सोनिया गांधी को आप तस्वीरों में देख रहे हैं। इनके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनकी पत्नी गुरशरण कौर, साथ ही साथ कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता जो हैं वो यहां पर इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, जिनमें शकील अहमद हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे का भी नाम लिया था राहुल गांधी ने, वो भी वहां पर मौजूद हैं। उसके अलावा दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, अरविंदर सिंह लवली, हारून यूसुफ, तमाम कांग्रेस के जो दिल्ली के नेता हैं वो भी इस कार्यक्रम में
शामिल हैं। राहुल गांधी ने सरकार पर भी सीधे सीधे तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि जो सफाई अभियान है वो फोटो अपॉर्चुनिटी जो है वो एक तरह से है, और साथ ही साथ उन्होंने नैनी जेल के बारे में भी कहा कि वो खुद वहां गए थे और जहां नेहरू जी ने कई साल वहां पर बिताए थे उस जेल को भी अंदर से जाकर उन्होंने देखा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी आप तस्वीरों में देख रहे हैं 125वीं जयंती पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जिस पर यह कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में किया गया है, जहां पर ये तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता इस वक्त मौजूद हैं। साथ ही साथ सोनिया गांधी ने कहा कि नेहरू जी की विचारधारा जो है उसकी जरूरत थी और हमेशा रहेगी। तालकटोरा स्टेडियम की सीधी तस्वीरें हैं जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यगण, नेहरू जी की विरासत जो है वो देश की संपत्ति है। कांग्रेस का इतिहास 129 साल पुराना रहा है। नेहरू जी ने जीवन भर संघर्ष किया देश के लिए, 125वीं जयंती और नेहरू जी की विचारधारा की जरूरत हमेशा थी और हमेशा रहेगी। नेहरू जी की विरासत का सोनिया जी और राहुल जी ने हमें दिया है। मैं समझता हूं कि ये हमें आगे का तमाम नेता जो हैं बारी बारी से बोल रहे हैं। अभी आपने सोनिया गांधी को सुना, उनसे पहले राहुल गांधी ने भी वहां पर भाषण दिया था। पूरी तरीके से शपथ वहां दिलवाई गई जिसको कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने वहां पर यह शपथ दिलवाई। तैयार खड़ी है, चाहे कितनी कुर्बानी देनी पड़े, कितने बलिदान देने पड़े, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस को मजबूत तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता और संगठन के लोग जो हैं इस वक्त मौजूद हैं इस कार्यक्रम में, जहां पर आप सब लोगों का जो इतनी बड़ी आप तस्वीरों में देख रहे हैं दिल्ली कांग्रेस के नेता अरविंदर सिंह लवली, हारून यूसुफ, ये सब मौजूद हैं। उनके अलावा सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी इस कार्यक्रम में शामिल हैं। जो बातें सोनिया गांधी ने कही हैं आज अपने भाषण में, वो हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जन आंदोलन खड़ा करना होगा। साथ ही नेहरू जी के बारे में उन्होंने कहा कि उनकी विचारधारा जो है उसकी देश को कल भी जरूरत थी और आज भी जरूरत है। और जो नेहरू जी की विचारधारा है वो देश की विरासत एक तरह से है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम की, जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती जो है वो मनाई जा रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती, बोलिए ना। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम की, जहां कांग्रेस के तमाम दिग्गज जो हैं इस वक्त मौजूद हैं, जिनमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उनकी पत्नी गुरशरण कौर, साथ ही साथ सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्षा, राहुल गांधी, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को आप तस्वीरों में देख रहे हैं। उसके अलावा अरविंदर सिंह लवली, हारून यूसुफ, दिल्ली के तमाम नेता जो हैं वो भी यहां मौजूद हैं। राहुल गांधी ने अपने भाषण में केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो सफाई अभियान है वो एक फोटो अपॉर्चुनिटी है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। नेहरू जी की छवि सिर्फ इतिहास के पन्नों में नहीं है, उनकी सोच आज भी हमारी पार्टी को प्रेरित कर रही है और मुझे कोई शक नहीं है कि आने वाले जमाने में भी भारत को उनके दिए गए उसूलों की जरूरत होगी। आज हमें इस संकल्प के साथ यहां से जाना है कि हम उन विचारधाराओं, उन संस्थाओं और उन व्यक्तियों का मुकाबला करेंगे जो नेहरू जी के दिए उदार भारत की इमारत को तहस नहस करना चाहते हैं। एक तरफ घर की पुताई हो रही है, भैया सड़कों को साफ करो, सड़कों को साफ करो, फोटो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सब लोग सड़क साफ कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जहर फैलाया जा रहा है, नींव कमजोर की जा रही है।